जय। राधा रानी के विषय में कुछ प्रकाश डालने के लिए हमारे पास निवेदन आया है। देखिए, जिनके प्रकाश से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित है, उन पर कौन प्रकाश डाल सकता है भला? और फिर राधा रानी का विषय, यह तो साधारण मनुष्यों की तो बात ही दूर की है, महापुरुष भी कोई हो उसके भी बुद्धि से परे है राधा रानी का विषय। हाँ, और महापुरुषों की भी बात जाने दीजिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी का पार नहीं पा सके। हाँ, ऐसा है ये राधा तत्व। परम धन राधे नाम आधार, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तऊ न पायो पार, परम धन राधे नाम आधार। हाँ, एक बार श्री कृष्ण को राधा रानी के विषय में जानने की अभिलाषा हुई, इच्छा हुई, तो उन्होंने अपने करोड़ों रूप बना लिए, अनंत रूप बना लिए, लेकिन उसके बाद भी वो पार नहीं पा सके। ऐसा राधा रानी का स्वरूप है, ऐसी उनकी महिमा है कि ठाकुर जी स्वयं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं एकमात्र, वह भी पार नहीं पा सके। तो फिर हम जैसे क्षुद्र जीव, जिनको अभी ठीक ठीक ज्ञान भी नहीं है, तो वे कैसे बता सकेंगे? तो जो शास्त्रों में बताया है, जो गुरुदेव से सुना है, श्रवण किया है संतों से, वही आपको बता दे रहे हैं। दो चार बातें संक्षेप में, बहुत विस्तार तो हम करेंगे नहीं। देखिए, राधा रानी वृषभानुनंदिनी ही ब्रह्म है। जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग आया है वह श्री राधा रानी के लिए ही है। अथर्ववेदीय राधिका तापनीयोपनिषद में वर्णन आया है कि एक बार ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों ने यह प्रश्न किया कि राधा रानी ही एकमात्र अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। तमाम महाशक्तियां हैं, देवियां हैं, उनकी क्यों आराधना नहीं की जाती? तो उनके प्रश्न करते ही उनकी शंका उत्पन्न हुई कि वहां पर तेजः पुंज प्रकट हुआ, श्रुतियां आई। उन्होंने बताया कि देखो, ऐसा है कि जो राधा रानी है वो सुप्रीम पावर है, वो समस्त शक्तियों की, महाशक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। अर्थात ये जितनी भी शक्तियां हैं, ये देवियां हैं, उनमें जो शक्ति आती है, जो उनमें दिव्यता आती है, उनमें चेतनता भी आती है, वह राधा रानी के द्वारा ही है। इसलिए राधा रानी की ही उपासना बताई जाती है। और वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में राधा रानी के विषय में तो बहुत वर्णन है। तो राधा रानी, ये जो राधा नाम है, ये स्वयं श्याम सुंदर अपनी मुरली में लेते रहते हैं। हाँ, राधा 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 इसका गान करते हैं, उनके रोम रोम से राधा राधा निकलता रहता है। महाराज के पूर्व भी ठाकुर जी ने राधा रानी के चरणों में अपना मुकुट रख करके उनसे आज्ञा ली थी। उसके पश्चात ही महारास प्रारंभ हुआ था। ऋग्वेदीय राधिकोपनिषद कहता है
कि कृष्णेन आराध्यते इति राधा। हाँ, जिसकी स्वयं श्री कृष्ण उपासना करें, जिसकी आराधना स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी मुरली मनोहर श्याम सुंदर करें, वो है राधा। अब आप समझ लीजिए, तो राधा रानी की उपासना स्वयं श्याम सुंदर करते हैं, तो फिर साधारण हम आप जैसे जीव की बात ही क्या। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब उनके चरणों की उपासना करते हैं। एक प्रश्न आता है संतों द्वारा भी, और अभी कुछ दिन पहले बहुत चर्चा भी हुई थी। क्या? वो कहते हैं कि भागवत में राधा नाम नहीं है। राधा रानी की उपासना वेदों में है सब, लेकिन भागवत जो इतना प्रमुख ग्रंथ है, ठाकुर जी की तमाम लीलाओं का वर्णन है, लेकिन राधा रानी का उसमें नाम नहीं है। देखिए, ऐसे लोगों को भागवत को ढंग से पढ़ना चाहिए। कई स्थानों पर राधा रानी का वर्णन है, उनका नाम है। मैं बताता हूं अभी। भागवत अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, यहां पर राधा नाम आया है। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। भागवत, यहां भी राधा शब्द का प्रयोग आया है। देखिए, द्वारिका के महिषी वृंद कहते हैं कि हमें राधा रानी के जो चरण हैं उनमें जो कुमकुम लगा हुआ है ना, कुछ कुमकुम, उसकी प्राप्ति हमको करनी है। उसकी प्राप्ति के लिए अभिलाषा कर रहे हैं। कामयामह एतस्य श्रीमत पादरज श्रिया कुछ कुमकुम गंधाढयम मूर्धना वोढ़ुम गदाभृता। भागवत, यहां पर श्री शब्द से प्रयोग आया है राधा रानी का। देखिए, कहीं कहीं पर्यायवाची शब्द भी आए हैं। राधा रानी के हजारों पर्यायवाची शब्द हैं ना, उमा, रमा, ये सब राधा रानी के ही पर्यायवाची हैं। तो यहां पर श्री शब्द से राधा रानी को संबोधन किया गया है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि श्री तो महालक्ष्मी के लिए भी हो सकता है। तो देखिए, ये द्वारिकावासी याचना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, तो वो महालक्ष्मी की क्यों कामना करेंगे? क्योंकि महालक्ष्मी स्वरूपणी रुक्मणी जी तो द्वारिका में वैसे भी है, और उनके श्री चरणों की रज तो और उनका कुमकुम तो वैसे भी प्राप्त ही है, और वो तो वैसे भी कुमकुम का लेप नहीं लगाती। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ने, टीकाकार ने, सारार्थ दर्शनी टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया है कि यहाँ पर श्री शब्द का प्रयोग राधा रानी के लिए ही हुआ है। एक और स्थान पर आक्षिप्त चित्ता प्रमदा, गोपियां कह रही, आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रागात तेनास्तपस्ते विचेष्टा जगरहुस्तदात्मिका। यहां पर रमा शब्द का प्रयोग आया है, रमापति। तो रमा तो महाविष्णु के लिए, विष्णु के लिए प्रयोग होता है, लक्ष्मी जी के लिए। लेकिन जब रास से भगवान अलक्षित हो गए तो गोपियां उनकी पूर्व की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। तो फिर यहां पर विष्णु जी का होने का तो प्रश्न ही नहीं होता, लक्ष्मी जी का होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए यहां पे राधा रानी का ही संबोधन दिया गया है रमा शब्द से। तो राधा रानी का नाम राधा कहीं उमा से, कहीं रमा से, कहीं कीर्ति से, कहीं श्री से, कई स्थलों पर भागवत में आया है। तो पढ़ने वाले, सुनने वाले ऐसा ना सोचे कि राधा नाम का उपयोग ही नहीं हुआ। वो बात ऐसी थी कि सुखदेव परमहंस से जब परीक्षित प्रश्न पे प्रश्न कर रहा था, जब रास का प्रकरण प्रारंभ हुआ तो उसने बुद्धि लगाना उसका प्रारंभ हो गया। उसने पहले ही कह दिया कि तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता, अरे जहुर्गुणमयम देहम सद्यः प्रच्छीण बंधना। हाँ,
ये जार बुद्धि से ठाकुर जी के पास गई और ठाकुर जी ने इन्हें अपना लिया। पर स्त्रियां हैं, उनका स्पर्श ये तो वेद विरुद्ध कार्य है। उसकी बुद्धि लगनी प्रारंभ हो गई। कई बार डांटा, सुखदेव परमहंस ने समझाया, लेकिन उसकी बुद्धि लगना बंद ना हो तो सुखदेव परमहंस ने रास का प्रकरण ही समाप्त कर दिया, बीच में आगे बढ़ाया ही नहीं, राधा रानी के विषय में बताया ही नहीं। तो एक कारण यह भी है, एक कारण यह है कि सुखदेव परमहंस जो परमहंस है, वो जब राधा नाम यदि सुन लेते, बोल देते, तो उनकी 6 मास की उनकी समाधि लग जाती। और यहाँ पर परीक्षित का कल्याण करना है 7 दिनों में। श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा 6 मास की भवेत सूक्ति, 6 मास की उनकी और वो लग जाती समाधि। और 7 दिनों में कल्याण करना है, इसलिए राधा नाम ना उन्होंने लिया। जब बोला ही नहीं तो कहां से भागवत में आएगा, उसको दबा के रखा। अन्य पर्यायवाची शब्दों से राधा रानी को संबोधन किया, लेकिन राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब राधा रानी और ठाकुर जी के विषय में, अब ठाकुर जी कौन है, तो राधा रानी स्वयं कह रही हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जन मोहनम, मेरा जो पुरुष रूप है वो स्वयं श्री कृष्ण है। ये राधा रानी कह रही कि ममैव पौरुषम रूपम, मेरा जो पुरुष वाला रूप है उसी को श्री कृष्ण बोलते हैं। अर्थात श्री कृष्ण और राधा में भेद नहीं है। भक्ति शतक में हमारे गुरुदेव ने पहले कहा कि अद्वितीय एक तत्व है राधा तत्व प्रधान, और याको दूजो रूप है स्वयं कृष्ण भगवान। इनके जो दूसरे रूप हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। राधा रानी ही बन गई ठाकुर जी, ऐसा समझ लो। अर्थात राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं, जो ही राधा सोई कृष्ण है। अगले ही दोहे में हमारे गुरुदेव कह रहे हैं भक्ति शतक में, जो ही राधा सोई कृष्ण है, इनमें भेद न मान, इक है लादिनी शक्ति अरु शक्तिमान इक जान। ये लादनी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति, और ठाकुर जी शक्तिमान हैं। ठाकुर जी ब्रह्म हैं, राधा रानी भी ब्रह्म है। हाँ, दोनों एक हैं। अथर्ववेदीय राधिका तापनियोपनिषद में एक वेद मंत्र आया है, कहता है येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधाभूत। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। ऋग्वेदीय राधिकोपनिषद कहता है येयम राधा यश्च कृष्णोर रसाब्धिर्देहस्नैकः क्रीडनार्थम द्विधाभूत। जो राधा है वही कृष्ण है। राधिका कृष्ण रूपम च कृष्णो राधा स्वरूप का, ब्रह्म वैवर्त पुराण। यथा क्षीरे च धावल्यम दाहकता च हुताशने, और भूमो गंधे जले शैत्यम तथा त्वयि मम स्थिति। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कह रहे हैं कि देखो, जैसे दूध से सफेदी अलग नहीं की जा सकती। हाँ, कोई कहे कि दूध और सफेदी को अलग कर दे, असंभव। अग्नि से दाहकता, आग में जो जलाने की शक्ति है उसको कोई अलग कर दे भला, ऐसा असंभव विश्व में कोई नहीं कर सकता। भूमि से गंध और जल में शीतलता, जैसे इनको पृथक पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही मुझको और तुमको भी पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। जब ठाकुर जी द्वारिका जाने लगे, मथुरा, तो राधा रानी ने उनसे कहा कि आप हमसे दूर जा रहे हैं। तब ठाकुर जी ने उनको ऐसा समझाया। तो राधा कृष्ण एक हैं, अलग नहीं है, एक ही है। दोनों का देह
दोनों ने अलग अलग, एक ही ब्रह्म ने अलग अलग रूप बना लिया, एक कृष्ण होगा, एक राधा रानी हो गए, एक पुरुष रूप बना लिया, एक स्त्री रूप बना लिया। क्यों? लीला करने के लिए, जीवों पर कृपा करने के लिए, संतों पर कृपा करने के लिए। लीला कैसे होती? तो भगवान ने दो रूप बना लिए, हाँ, लीला करने के लिए। एक ही है, एक ही आत्मा है दोनों की। आत्मा राधा है, शरीर कृष्ण है, ऐसा मान लो। तो आह्लादनी शक्ति है राधा रानी और श्री कृष्ण शक्तिमान है। महाप्रभु जी ने भी बड़े विस्तार से समझाया है। तो वही आह्लादनी शक्ति राधा रानी ठाकुर जी के साथ अवतरित हुई हैं, प्रकट हुई हैं ब्रज में, और ठाकुर जी के साथ लीला कर रही हैं। इसलिए ठाकुर जी से कम तो मानना ही नहीं है, ठाकुर जी के बराबर ही मानना है। दोनों एक हैं। ये ना हो जाए कि कहीं ठाकुर जी छोटे हैं, राधा रानी छोटी हैं, दोष बुद्धि ना आने पाए। यदि दोष बुद्धि आ गई तो वह भी अपराध है, अपराध लग जाएगा। एक हैं, एक मानते हुए उनकी हमको उपासना करनी है, भक्ति करनी है। तो इस विषय में इतना ही। बोलिए वृंदावन अधिष्ठात्री श्री कृष्ण स्वामिनी राधा रानी की।